फ्लैग फ्लैटर रिवाइज करते हैं। फ्लैग फ्लैटर में क्या होता है, झंडे के लहराने की डायरेक्शन हमको निकालनी होती है। ठीक है, क्या करना होता है उसमें, मान लीजिए ऐसे झंडा है, ठीक है, ऐसे डंडा है, डंडे के ऊपर ऐसे झंडा लगा हुआ है और गाड़ी इधर जा रही है, ऐसे जा रही है। वो झंडा किधर लहराएगा, ऐसे ऐसे लहराएगा। मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे झंडा लगा हुआ है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन, उसके मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में झंडा लहराएगा। दूसरी चीज, मान लो छत के ऊपर झंडा लगा हुआ है, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में झंडा लहराएगा। ये कर लो, तो विंड की डायरेक्शन और मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में झंडा लहराता है। और दोनों चीजें हैं तो वेक्टर ऐड कर देंगे, ठीक है ना, वेक्टर सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो। फ्लैग के फ्लैटर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, विंड की डायरेक्शन में होगा और ऑब्जेक्ट होल्डिंग द फ्लैग की वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो दोनों को वेक्टर सम कर, ठीक है ना। सही है भाई। जैसे एक क्वेश्चन ये रहता है अब तो उसको करके देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, ए बोट इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट इन द रिवर, ठीक है। रिवर इज flowing with velocity 10 meter per second towards north. Wind is blowing with v equal to 10 meter per second towards south. Find direction in which flag will flutter mounted on the boat. क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा पढ़ो, देखो क्या लिख रहा है, बोट मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग ईस्ट डायरेक्शन एंड अलोंग ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है सब, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है अलोंग ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट में किधर जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग द ईस्ट। रिवर के रिस्पेक्ट में मतलब अगर आप रिवर है तो रिवर को ये बोट कहां जाते हुए दिखाई दे रही है, ईस्ट डायरेक्शन में। कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जाते हुए दिखाई दे रही है। समझ में आया? रिवर में आप है और आप क्या है, एक वहां पे एक बड़ा सा खट्टा है और वो खट्टा जो है वो नदी के साथ साथ बहते हुए जा रहा है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, रिवर के बराबर। तो आप उस खट्टे में बैठ जाओ तो आपका फ्रेम मतलब रिवर का फ्रेम हो गया। आपको अब जो ये बोट है ये किधर जाते हुए दिखाई दे रही है, ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। रिवर जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रही है। रिवर, अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं रिवर के किनारे तो नदी कहां बह रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। विंड इज ब्लोइंग विद v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड साउथ। और जो विंड है, हवा है, वो किधर जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से साउथ डायरेक्शन में जा रही है। कई चीजें हो गई हमारे पास। आपको बताना है फ्लैग जो बोट के ऊपर माउंटेड है उसकी डायरेक्शन क्या हो। सही है। सबसे पहले मेरे को बताओ, क्वेश्चन में पहली लाइन में क्या डाटा गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये गिवन है और ये कितना है, सही है। अच्छा, मैं कहता हूं कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन। तो हमने पहले डायरेक्शंस को सॉर्ट आउट कर लिया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये हो गया आई कैप और ये हो गया जे कैप। सही है। तो बोलो वेस्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली माइनस आई कैप, और साउथ डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस जे कैप, ठीक है ना। ओके, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर किधर है, 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब आई कैप। सही है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आई कैप। सही है। ओके, वेलोसिटी ऑफ द रिवर गिवन है ना, दूसरी लाइन में, रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है नदी, तो कितना हो जाएगा, 10 जे कैप। तो ये वैल्यू उठा के यहां रखिए, क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ द बोट इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर लेके जाओ, 20 आई कैप माइनस का जो प्लस हो जाएगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 10 जे कैप। सही है भाई। तो वेलोसिटी ऑफ द बोट पता चल गया। ये कहां के रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में आ गया भाई, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ना, पहले रिवर के रेस्पेक्ट में था, अब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ गया। ओके, वेलोसिटी ऑफ द बोट पता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होल्डिंग द फ्लैग, ये पता चल गया है।
अब विंड का वेलोसिटी किधर है? टुवर्ड्स नॉर्थ है ना, बोलो भाई, सॉरी साउथ, ठीक है, मतलब जाग रहे हो, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ द विंड किधर है? 10 मीटर पर सेकेंड साउथ, यानी कि -j²। सही है, इस वजह से लिख दो -10j²। सही है, गलत तो नहीं है? अब बताओ फ्लैग का डायरेक्शन क्या आता है? फ्लैग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होल्डिंग द फ्लैग। यस और नो? वेक्टर वेक्टर बताओ क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ द विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 20i²। सही है, -10j² -10j² कितना बन जाएगा? -20j², और -20i², तो -20। तो दिस इज द डायरेक्शन। अब आप एक्चुअली देखेंगे तो किधर दिखाई देगा आपको? बोलो फ्लैग का डायरेक्शन, बोलो कितना है? -20i² -20i² और -20j², तो बोलो इधर दिखाई देगा। एंगल कितना बनेगा? बोलो ये 20, तो ये भी कितना, ये कितना है? 20। ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 20/21। tan इनवर्स 1 क्या होता है? टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो बोल देंगे 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। समझ में नहीं आएगा? क्लियर हुआ? क्लियर आंसर। तो ये आ गया फ्लैग फ्लैटर डायरेक्शन -20 -20। सही है, कोई दिक्कत? अब आपने इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस की होगी, क्या? 10 तक आगे आपको पहले दे दिया बोट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, फिर रिवर का वेलोसिटी दे दिया, है ना? फिर वहां से आपने क्या निकाला? बोट का वेलोसिटी। अब इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत सारे। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए। देखिए, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। सही बात है। इसको उठा के इधर ले आओ। वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बोट, है ना? यानी कि जब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिवर था, वो वाली वेलोसिटी दे दी, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी वेलोसिटी दे दी। रिलेटिव वेलोसिटी में फ्रेम की वेलोसिटी ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ जाएगा, है ना? पहले क्या था? बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब बोट को देख रहे हैं रिवर पे बैठ के, सही है ना? और उसमें फिर क्या कर दिया? रिवर की वेलोसिटी ऐड कर दी। तो ये रिवर और ये रिवर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बोट का वेलोसिटी बच जाएगा। तो नहीं आई बात? क्लियर हुई बात? ठीक है, अब इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं। आपको दे दिया मल्टीपल फ्रेम्स एंड रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कर रखा है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दे दिया आपको कि ए ऑब्जेक्ट है, वो बी को कुछ ऐसे ऐसे वेलोसिटी के साथ दिखाई दे रहा है ना? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी आपको गिवन है, और फिर आपको दे दिया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ सी। सही है ना? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब बी सी को कैसा दिखाई दे रहा है, और आपसे पूछ लिया ए को देख रहा है बी, बी को देख रहा है सी, तो अगर सी ए को देखेगा तो उसको क्या वेलोसिटी दिखाई देगी? क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, जैसे आरजू है वो भाविका को देख रही है, भाविका इशिका को देख रही है, तो जब आरजू इशिका को देखेगी तो आरजू को इशिका की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? ये क्वेश्चन है। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। होता क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी गिवन है आपको। ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। पूछा क्या है आपसे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, है ना? यहां पे ए और सी के बीच में बी है ना,
उस b का इस्तेमाल करते हैं। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ c। सही है। मैंने क्या किया, यहां पे इस फॉर्मूले में वेलोसिटी ऑफ b माइनस कर दिया और फिर बाद में वेलोसिटी ऑफ b प्लस कर दिया। कर सकता हूं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b बन गया। ये क्या कहलाएगा? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ये गिवन है। सही है। इसमें से मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, सॉरी b को इधर लगा दिया और c को पीछे लगा दिया। क्या किया मैंने? वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ c आ गया। वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ c क्या है? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c, ये भी गिवन है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b प्लस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c, ऐसा कर दिया। शॉर्टकट बताता हूं, a को देख रहा है c, सही है, तो बोलो a को देख रहा है b को देख रहा है c, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, c a को ही देख रहा है, b और b कट जाएंगे। सही है। ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b प्लस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c, b से b कट गया, मतलब ये जो अंदर वाली चीज है ना, अंदर वाली, देखो बाहर वाले कौन है, a और c, अंदर वाला कौन है, b और b, तो b कट जाएगा, a और c रह जाएगा। याद हो गया? तरीका याद हो गया ना? ठीक है। बीच वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बाहर वाले रहेंगे। अब ये मल्टीपल फ्रेम्स का समझ में आया आपको? और ज्यादा नंबर ऑफ फ्रेम्स दे दे तो कह रहे a को b देख रहा है, b को c देख रहा है, c को d देख रहा है, d को e देख रहा है, e को f देख रहा है, f को g देख रहा है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू g बताओ, तो क्या करोगे? vab प्लस vbc प्लस vcd प्लस vde प्लस vef प्लस vfg, अंदर वाले सारे कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, सिर्फ बाहर वाले बचे। समझ में आया? करके देख लेते हैं। यही क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b गिवन है, b विद रिस्पेक्ट टू c पता है, cd पता है, de, ef और fg पता है। कह रहा है कि ये g जब a को देखेगा तो क्या वेलोसिटी दिखाई देगी? मैं कहता हूं इन सबको ऐड कर दो। ऐड किया, बोलो VAB प्लस VBC, बोलो B और B बीच में आ गया, तो इसको हटा के क्या बना, VAC बन चुका है। अब C और C अंदर हो गया, C और C कैंसिल होके AD बच जाएगा, फिर DD कट जाएगा, फिर E भी कट जाएगा, F भी कट जाएगा, फिर G बचेगा। ऐसे बोल दो B और B कट गया, बीच में है CC, ये भी कट गया, DD कट गया, E कट गया, F और F कट गया, G और A बच गया। सही है। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू g आ गया, सीधा सीधा आंसर यही है। समझ में नहीं आया? ज्यादा तेज हो गया क्या स्पीड? ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन बहुत रहेगा मेरे ख्याल से। देखो क्या है क्वेश्चन, देखिए बहुत ही आसान, बहुत आसान, वेरी इजी। क्या है इसमें? रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। एक रिवर है, किधर जा रही है? ईस्ट। कितनी वेलोसिटी के साथ? ठीक है। ए शिप इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। खेल खेल रहा है अभी। देखो क्या बोल रहा है, रिवर जा रही है इधर, उस रिवर के अंदर एक शिप है, वो जा रही है इतने एंगल पे, इतने वेलोसिटी के साथ। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? रिवर के रिस्पेक्ट। सही है। अब बोल रहा है ए मंकी इज क्लाइंबिंग ए पोल विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। एक मंकी है, वो पोल पे चढ़ रहा है। वो पोल कहां है? शिप के ऊपर। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? शिप के रिस्पेक्ट में। लिखा नहीं है लेकिन शिप के रिस्पेक्ट में है। ए लाइस इन द हेड ऑफ द मंकी इज क्रॉलिंग। ठीक है, वो जो बंदर है उसके सर में क्या है? जू है। जू समझते हो ना, लाइस। ठीक है, वो उसके सिर में ऐसे ऐसे क्रॉल कर रही है और उसने क्या एंगल बनाया है? विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ अप विद रिस्पेक्ट टू मंकी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द लाइस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। खेल खेल दिया ना। अपने को क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ द लाइस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, यही चाहिए ना। फाइनल ये चाहिए। ओके, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको? आपको क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी ऑफ द रिवर। रिवर की वेलोसिटी दे दिया, मतलब किसके रिस्पेक्ट में है ये? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है। ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं।
ये दे रखा है आपको, ओके। फिर आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ द शिप विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सही है। फिर आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू शिप। फिर आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ द लाइस विद रिस्पेक्ट टू मंकी, सही है। इन सबको ऐड कर, सही है। क्या आएगा बोलो, वेलोसिटी ऑफ द लाइस विद रिस्पेक्ट टू मंकी प्लस ये डाल दो, मंकी मंकी कट जाएगा। फिर बोलो इसमें फिर ये ऐड कर देंगे, शिप और शिप कट जाएगा। फिर वो लेके आओ रिवर और रिवर कट जाएगा, लाइस और ग्राउंड बच जाएंगे, बस सही है। बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है आपको। अब की बार 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल हो गया है, ठीक है। आप ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये रिवर नजर आ रहा है, ठीक है। इधर ईस्ट इधर नॉर्थ, ठीक है। ये आई कैप ये जे कैप, इधर है क्या आई कैप नॉर्थ डायरेक्शन में, इधर हो गया जे कैप, इधर हो गया के कैप। इसने बोला नॉर्थ ऑफ अप, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, अप डायरेक्शन है। तो अप के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, सोचना पड़ेगा। बोलो 5 मीटर पर सेकंड इधर है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा 5 cos 37 के कैप और 5 sin 37 जे कैप, क्योंकि नॉर्थ में है तो नॉर्थ में जे कैप। फिर सबको ऐड कर देंगे, करके देखोगे तो नहीं आया, आ गया। फाइंड वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू मंकी, क्या बोल रहा है, शिप का वेलोसिटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू मंकी, शिप का और मंकी का, सोच के देखो आपको क्या क्या गिवन है। शिप और मंकी चाहिए, किस किस को ऐड करें कि बीच वाली चीजें कैंसिल हो जाए। शिप विद रिस्पेक्ट टू मंकी, शिप विद रिस्पेक्ट टू मंकी, कुछ ऐड करना भी पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, सोचो। अरे भाई 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 बहन, लड़कियों लड़कों, भाई मंकी विद रिस्पेक्ट टू शिप क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप। ये क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू मंकी, उसका एग्जैक्ट उल्टा ही तो होगा। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप। ये क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ शिप माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी, इसका नेगेटिव ही तो है, हो गया। तो कितना 10 जे का हो जाएगा, कितना माइनस, बस कर। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन एंड यूजिंग फॉर्मूला ऑफ tan थीटा। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है, लेकिन फिर से बता देते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मोशन की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट ले लो, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, कह देगा कि इस ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है। मैं कहता हूं इसके 2 कंपोनेंट ले लो, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, इसका x कंपोनेंट ले लो और इसका y कंपोनेंट ले लो, ठीक है। अब क्या करो, ये y का कंपोनेंट है, ये भी y का कंपोनेंट होगा। अब ये ट्रायंगल बना लो, टेंजेंट थीटा क्या जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो vy by vx is equal to tan थीटा, तो tan थीटा is equal to vy by vx, थीटा इज द एंगल तो। अगर एंगल विद वर्टिकल पूछ लेता तो, एंगल विद वर्टिकल बोलो, कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इधर जा रहा है वो, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, ये x है तो ये भी कितना होगा x, तो बोलो टेंजेंट थीटा क्या जाएगा, इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, ये बेस, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू vx बाय थीटा इज एंगल वर्टिकल, और tan थीटा इज इक्वल टू vx बाय। फॉर्मूला याद हो गया ना। नया खेला क्या हो रहा है, रेन है, रेन, बारिश, बारिश देखे हो, नहीं देखे हो, देखिए बारिश, ऑब्जर्व करना। जब भी आप रेन में होते हैं, मान लो आप अपने घर पे आराम से खिड़की के पास खड़े हैं, बारिश ऐसे गिर रही है, ठीक है, या बालकनी में खड़े हो, छत पे खड़े हो,
बारिश ऐसे गिरते हुए दिख रही है, ठीक है। जैसे ही आप बारिश को देखते देखते इधर जाने लग जाओ, बारिश आपको ऐसे गिरते हुए दिखाई देगी, ठीक है। बारिश ऐसे गिर रही है, आप इधर जाने लग जाओ, क्या हो जाएगा, आपको ऐसे जाते हुए दिखाई देने लग जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि बारिश जो है ऐसे गिर रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे गिर रही है, और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो वो और ज्यादा ऐसे ज्यादा एंगल पे गिरते हुए दिखाई देगी, वर्टिकल के साथ ज्यादा एंगल। ये वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इमेजिन करो बारिश ऐसे गिर रही है, ठीक है, और मैं इधर जाने लग जाता हूं, तो क्या होगा, बारिश पहले वर्टिकल दिखाई देने लग जाएगी, और ज्यादा तेज चलूंगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई देगा, उस डायरेक्शन ऐसे करके गिरते हुए नजर आएगा। आप ऑब्जर्व करिए, कभी भी जब बारिश हो रही हो, बारिश का मौसम भी है, तो आप ऑब्जर्व करो ये चीज, और असल में क्या हो रहा है ये आपको सोचना है। क्या हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी का खेल हो रहा है। भाई आप पहले खड़े थे, आपकी वेलोसिटी तो जब 0 थी, तो जो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है आपको वो दिखाई देने लग जाएगी। जैसे ही आप चलने लगेंगे, आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो जो रेन की रिलेटिव वेलोसिटी थी विद रिस्पेक्ट टू यू, वो भी चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। सही है, बस यही कह रहा हूं। मैंने आपको बोला है रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये था कि हमारी जो वेलोसिटी है, मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं, तो मेरी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को दे दो। मेरी वेलोसिटी किसको दे दो, ऑब्जेक्ट को, ऑपोजिट डायरेक्शन। सही है ना। अरे भाई, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होती थी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, यही तो होता था। अब मैं कह रहा हूं ऐसे कर दिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का नेगेटिव ऐड कर दिया। सही है, मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी किसको दे दी, ऑब्जेक्ट को दे दी, कौन सी डायरेक्शन में करके, ऑपोजिट डायरेक्शन में करके। सही है, क्लियर हो गई ये बात। ओके, अब सोचो रेन ऐसे गिर रही है, ऐसे कैसे, ऐसे वर्टिकल रेन गिर रही है, वर्टिकल रेन, वर्टिकल गिर रही है, मैं इधर जाने लग गया। सही है, तो मेरी वेलोसिटी आप क्या करेंगे, रेन को दे देंगे, है ना, कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं इधर जा रहा हूं, तो आपने क्या किया, मेरी वेलोसिटी रेन को दे दी उल्टी डायरेक्शन में। तो रेन ऐसे गिर रही थी, एक कंपोनेंट रेन का ऐसे हो गया, और एक रेन का कंपोनेंट ऐसे हो गया। एक रेन का कंपोनेंट ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे जाते हुए दिखाई देगी क्या, तो इसीलिए ऐसे दिखाई। समझ में आया, क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, व्हेन रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तब आदमी अगर आराम से खड़ा है तो रेन वर्टिकल ही दिखाई देगी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मैन इस डायरेक्शन में चलने लगता है, तो क्या होगा, ये रेन इसको कुछ ऐसे एंगल पे आते हुए दिखाई देने लगेगी। इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ मैन, रेन विल अपीयर टू बी फॉलिंग एट एन एंगल थीटा, थीटा इज एंगल विद वर्टिकल। ठीक है, तो बोलो रेन ऐसे गिर रही है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, तो रेन ऐसे दिखाई देने लग गई। क्यों, क्योंकि हमने मैन की वेलोसिटी रेन को दे दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक कंपोनेंट इधर हो गया, रेन ऐसे जाते हुए दिखाई। सही है, क्लियर है बात। ठीक है, मैन इधर जा रहा है, रेन की एक वेलोसिटी नीचे की तरफ है जो कि ओरिजिनल वेलोसिटी है, और इधर की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट मिल गया इसको, सही है। ओके, तो रेन कुछ ऐसे जाते हुए दिखाई देगी। अब एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक कंपोनेंट ऐसा है, एक कंपोनेंट ऐसा है, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, बोलो ये वी मैन, तो ये भी कितना, सही है, बोलो एंगल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस वी एम बाय वी रेन, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी मैन बाय वी रेन। बस इतना सही था, बेसिक चीज क्लियर हो गई आपको, समझ में नहीं आया। जब आप इसको एक्चुअली ऑब्जर्व करेंगे तो tan थीटा कितना आ गया, वी मैन बाय वी रेन। जब आप एक्चुअली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये और ज्यादा फैसिलिटी लगेगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कई बार tan थीटा डायरेक्टली नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे, आपसे कहेगा एक आदमी है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, उसको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है,
वो चाहता है कि वो बिना भीगे चला जाए, सही है। अगर वो ऐसे जा रहा है तो बोलो रेन कैसे नजर आ रही है उसको, ऐसे, तो रेन आएगी उससे टकराएगी, वो भीग जाएगा। तो उसको कितने एंगल पे अपनी छतरी कर लेनी चाहिए ताकि वो ना भीगे। अगर छतरी ऐसे टेढ़ी कर लेगा तो रेन ऐसे आ रही है, रेन इससे टकराएगी और वो बच जाएगा भीगने से, सही है ना। तो जो ये थीटा है ना, वो जब भी यही रहा है, बस पूछेगा क्या, फाइंड द एंगल एट विच द मैन मस्ट होल्ड हिज अम्ब्रेला सो दैट ही डज नॉट गेट वेट, ताकि वो गीला, सही है। तो कितना एंगल होगा वो बोलो, वी मैन बाय वी रेन, सही है। कब होगा ये, पहला केस था ये जब रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, जब रेन ऐसे गिर रही है तभी ये आप लगा पाएंगे, अदरवाइज आप ये नहीं लगा, सही है। ओके ठीक है, वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, क्यों, क्योंकि रेन जो है वो इस एंगल पे ही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगी, सही है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के साथ। रिपीट करना है, ठीक है। सेकंड, व्हेन रेन इज फॉलिंग एट एंगल अल्फा, रेन, अब मैं आराम से खड़ा हूं तो मुझे रेन कहां दिखाई दे रही है, अल्फा एंगल पे गिरते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है बोलो, इधर वेलोसिटी कितनी है, वी रेन, वर्टिकल के साथ एंगल कितना है, अल्फा, तो बोलो वी रेन इधर है तो इधर कितना आ जाएगा, वी आर कॉस अल्फा, और इधर कितना आ जाएगा, वी आर साइन अल्फा। अब इस डायरेक्शन में ये आदमी जा रहा है, ठीक है। बोलो जैसे ये इस डायरेक्शन में जाने लगेगा, इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में करके इसको दे दो, सही है। तो इधर कितना कंपोनेंट आ गया, वी मैन, रेन एक्चुअली किसी अल्फा एंगल पे गिर रही है, लेकिन अगर ये और ये बराबर हो जाएं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो गया, मतलब रेन सिर्फ और सिर्फ कैसे गिरते हुए दिखाई देगी, वर्टिकल गिरते हुए दिखाई देगी। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, द रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल 30 डिग्री, द वेलोसिटी ऑफ द रेन इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट व्हाट वेलोसिटी should the man move so that the rain appears to be falling vertically, रेन वर्टिकली गिरते हुए नजर आए, रेन वर्टिकली गिरते हुए कब नजर आएगी, जब रेन की जो वेलोसिटी दिखाई दे रही है उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो। तो ये और ये जब बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कि वी मैन इज इक्वल टू वी आर साइन अल्फा हो जाएगा, तब हम बोलेंगे रेन कैसे दिखाई दे रही है, वर्टिकल। तो ये फॉर्मूले में पुट करना, आंसर आ जाएगा, कोई बात भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ मैन, मैन को क्या दिखाई दे रहा है बोलो, वी आर कॉस अल्फा नीचे, वी आर साइन अल्फा इधर, और वी मैन इधर दे दिया उसको, सही है। बोलो अगर वी आर साइन अल्फा का वैल्यू वी मैन से बड़ा है, मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो बोलो दिस माइनस दिस करेंगे, ओवरऑल कंपोनेंट किधर आएगा, इधर। मान लो ये है 10, ये वाला कंपोनेंट, और ये है 5, तो बोलो वी आर साइन अल्फा किससे बड़ा हो गया, वी मैन से बड़ा हो गया, ओवरऑल कंपोनेंट किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा, 5, सही है। तो बोलो वी आर साइन अल्फा अगर वी मैन से बड़ा है तो क्या आ जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट कितना बचेगा, वी आर साइन अल्फा माइनस वी मैन, वी आर कॉस अल्फा इधर होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ये वी आर साइन अल्फा माइनस वी मैन है, तो ये भी कितना होगा, वी आर साइन अल्फा माइनस वी मैन। बोलो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, यानी कि वी आर साइन अल्फा माइनस वी मैन डिवाइड बाय वी आर कॉस। समझ में नहीं आया, टेन थीटा आ गया भाई। तो टेन थीटा का वैल्यू दिखा, देखो ये रहा, वी आर साइन अल्फा माइनस वी मैन बाय वी आर कॉस अल्फा। और अगर उल्टा हो गया कि वी आर साइन अल्फा छोटा है, वी मैन बड़ा है, तो क्या होगा बोलो, इधर था वी मैन, इधर था वी आर साइन अल्फा, मान लो ये 10 है, ये 5 है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ओवरऑल कितना कंपोनेंट बचेगा, 5 बचेगा, किसकी डायरेक्शन में, मैन की डायरेक्शन में, सही है। बोलो रेन कुछ ऐसे जाते हुए दिखाई देगी, एंगल होगा कुछ थीटा, अब थीटा कितना होगा बोलो, ये है कितना 5 बोल दो या बोल दो मैन की वेलोसिटी माइनस वी आर साइन अल्फा, तो मैन की वेलोसिटी माइनस वी आर साइन अल्फा, ये भी कितना होगा, मैन की वेलोसिटी माइनस वी आर साइन अल्फा, और ये कितना वी आर कॉस अल्फा। तो बोलो टेंजेंट थीटा क्या जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस, ये कितना है
वी एम माइनस वी आर साइन अल्फा डिवाइड बाई वी आर कॉस अल्फा। सही है। अगर ये जो न्यूमरेटर है वी एम माइनस वी आर साइन अल्फा बोल दो या वी आर साइन अल्फा माइनस वी मैन बोल दो, अगर ये चीज न्यूमरेटर वाली जीरो हो जाए, जीरो हो जाएगी तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, टेन थीटा जीरो हो जाएगा, यानी कि थीटा कितना हो गया जीरो। थीटा जीरो होना मतलब ये एंगल जीरो है, मतलब रेन कैसे दिखाई दे रही है, वर्टिकली दिखाई दे रही है। टू सी द रेन फॉलिंग वर्टिकली वी आर साइन अल्फा इज इक्वल टू वी मैन। नहीं आया, चंचल को नहीं आया शायद, आ गया। जनिता, संदेश, ईशिका, वंशिका, रिद्धि, ललित, अमित, अमन, मनदीप, आरजू, भाविका, आदर्श, सबको आ गया। ठीक है, ओके। पक्का रिपीट करना है क्या? दो तीन ही तो फॉर्मूले हैं। टेन थीटा क्या होगा, अगर ये बड़ा है वी आर साइन अल्फा बड़ा है तो ये फॉर्मूला है, वी मैन बड़ा है तो ये फॉर्मूला है। वर्टिकली फॉल करते हुए देखना है तो वी आर साइन अल्फा वी मैन के बराबर हो जाएगा। पिछले केस में क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू वी आर या वी मैन बाय वी आर, वी मैन बाय वी आर था। ठीक है, वी आर से शुरू कर दिया था। ठीक है, फॉर्मूले की करेक्टनेस देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। बस कुछ नहीं है, ऊपर वाले जो ये कंसेप्ट था ना, इसी के क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं है। आप ट्राई करेंगे क्या एक बार? चाहिए टाइम? करिए ट्राई शाबाश। तो इसका मैं क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? हाँ ठीक। रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। वी रेन पता है, एंगल कितना है 30 डिग्री विद वर्टिकल। With what speed a man should run so that the rain appears to fall vertically? ठीक है, वर्टिकली देखना है, वर्टिकली देखना है तो कंडीशन दिख रही है ना आपको? यस, 10 मीटर पर सेकंड एब्सोल्युटली। ठीक है, एक बार कोई बात नहीं, ट्राई करिए सब लोग, बोलो। इंडिविजुअली भी पूछूंगा मैं। ठीक है, है ना? ठीक है, किस किस का बाकी आंसर? दस, 12 बजे, 26 तारीख करिए। एक मिनट और ले लो, सबका हो जाना चाहिए, फिर मैं इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछूंगा किसी क्वेश्चन के बारे में।
सबका आंसर आ गया है 10 मीटर पर सेकेंड। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। इफ दैट मैन कंटिन्यूज टू मूव विद इंक्रीज्ड वेलोसिटी, अब ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और रेन क्या हो रही है, इसको वर्टिकली फॉल करते दिखाई दे रही है इसी डायरेक्शन में, ये और ज्यादा वेलोसिटी से चलने लग गया है, ठीक है। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन सच दैट, द रेन अपीयर्स टू फॉल एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब क्या बोला, रेन ऐसे गिर रही थी, ठीक है, ये आदमी इधर जाने लग गया तो रेन वर्टिकली फॉल करते हुए दिखाई देने लग गई, ये और ज्यादा स्पीड बढ़ाएगा तो ऐसे जाते हुए दिखाई देने लग जाएगी। तो मैन की स्पीड कितनी होनी चाहिए कि फिर से एंगल कितना हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, आपको बता करो। हो गया, कितना आंसर है, ठीक है। चंचल आंसर आ गया, क्या फॉर्मूला लगाया, करेक्ट, सही है। एंगल कितना दिखाई देना चाहिए, 30 डिग्री दिखाई देना चाहिए, तो वही करो। और किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, आदमी की वेलोसिटी ज्यादा है ना, तभी तो वो दूसरी डायरेक्शन में और एंगल पे दिखाई देगा। बराबर होगी तो क्या होगा, वर्टिकल, ज्यादा होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देने लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आदमी की वेलोसिटी माइनस रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइड बाय रेन का वर्टिकल कंपोनेंट, सही है। वैल्यू पुट करी, कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। रेन इज फॉलिंग एट एंगल 37 डिग्री विद वर्टिकल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है, रेन जो है 37 डिग्री पे फॉल कर रही है, ओके, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। इस मैन इज रनिंग इन द प्लेन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल के प्लेन में ही है, ठीक है, मतलब जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसी के हिसाब से, ठीक है। Then find possible speed of man so that rain may appear to be falling at angle 53 degree with vertical। अब क्या बोल रहा है, रेन ऐसे गिर रही है, ठीक है, आदमी को कितनी स्पीड से चलना चाहिए कि ये जो 37 है ये 53 दिखाई देने लग जाए। ये 37 है हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल के साथ 37, और ये कितना है 53, तो बोलो इसी डायरेक्शन में जाने लग जाएगा तो और टेढ़ी दिखाई देने लग जाएगी, सही है, ओके। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, रेन ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसे भागने की बजाय वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। पहले क्या होगा, रेन वर्टिकल दिखाई देने लगेगी और ज्यादा स्पीड बढ़ाएगा 37 और उसके बाद इस तरफ 53। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। जब वो सेम डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है, जैसे रेन इधर जा रही है तो वी आर साइन अल्फा इधर आएगा, वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वी आर साइन अल्फा, और वी मैन इधर है तो वी मैन उधर हो जाएगा, रेन को जो मिलेगा। तो बोलो वी आर साइन अल्फा और वी मैन क्या हो जाएंगे, ऐड, तब टेंजेंट थीटा 53 डिग्री हो जाएगा। उल्टा हो रहा है कब, जब वो इधर जा रहा है तो बोलो पहले वर्टिकल दिखाई देगी उसके बाद एंगल पे दिखाई देगी, तो बोलो मैन इधर जा रहा है, मैन की वेलोसिटी इधर मिलेगी, ओरिजिनल ऐसे था, वी आर साइन अल्फा इधर था, बोलो दोनों अपोजिट है, तो वी मैन में से वी आर साइन अल्फा हटा के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही रहेगा, एंगल 53 डिग्री दिखना चाहिए। समझ में आया। तो दो पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रही है, बोलो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी एम प्लस वी आर साइन अल्फा,
डिवाइड बाय वी आर कॉस, है ना, ये तो सेम डायरेक्शन वाला हो गया है ना। और दूसरा क्या है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी एम माइनस वी आर साइन बाय, ठीक है, बोलो सही है, ओके। टेंजेंट थीटा, एंगल कितना है 53 डिग्री, 53 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है 4/3, इधर भी 4/3 और एक बार इधर भी 4/3, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेंगे, अल्फा पता है 37 डिग्री, साइन अल्फा हो जाएगा 3/5, कॉस अल्फा हो जाएगा 4/5। वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा, करिए शाबाश, दोनों वैल्यूज बताइए। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन, उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा बस, ठीक है ना, फिर ये चैप्टर ही फिनिश होने वाला है, लास्ट टॉपिक और है इसके बाद। फोर बाय होगा, किस किसका आंसर आ गया है, ठीक, 6, नीचे कर दो। चंचल जनिता, भाई इतना टाइम तो नहीं लगता, हो गया, ओके। कौन कौन बाकी है, एक मनदीप बाकी है, हो गया, भाविका, ऋषिका का आंसर आ गया। आई होप के ये आंसर ठीक होना चाहिए, 50/3 आया होगा एक तो, और हाँ ठीक, हो गया आंसर, ठीक है। अब ठीक है, 3 पेज बचे हुए हैं, इसको कभी भी फिनिश कर देंगे, 3 या 4 पेज, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन बेसिक चीज है, फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा फॉर्मूला में रखो आंसर आएगा। और बेसिकली इसमें ये वाला टॉपिक तो नीट में है, इसके आगे वाले तो नीट में है भी नहीं, पढ़ना है क्योंकि कभी भी कुछ भी आ जाता है आजकल,
ठीक है ना, जैसे आपके पास पेपर उसके बाद, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम।